सभी दर्शकों का नमस्कार। टीवी 9 हिंदी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हमारे साथ मौजूद है बात करने के लिए डॉक्यूमेंट्री फिल्म डायरेक्टर नियंता शीतल, जिन्होंने अभी हाल ही में एक नई डॉक्यूमेंट्री बनाई है जो कुश्ती पे आधारित है। तो उसी सिलसिले में हम शीतल जी से बात करेंगे। शीतल जी, आपका स्वागत है टीवी 9 भारतवर्ष के डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो शीतल जी, मैं सबसे पहले ये जानना चाह रहा था, आप ये जो डॉक्यूमेंट्री है इसमें आपने क्या दिखाया है, किस तरीके से क्या विजन है आपका इस डॉक्यूमेंट्री को गाने का, और किस तरह की चीजें हम दर्शक को इस डॉक्यूमेंट्री में देखने को मिलेगी, क्या आइडिया है? पहले ये बोलना चाहता हूँ कि मैं चेन्नई से हूँ, तो मेरी हम्म, हिंदी थोड़ी कमज़ोर है, फिर माफ़ कीजिए अगर कुछ मिस्टेक्स है तो। अम, नो। तो इस डॉक्यूमेंट्री सीरीज में हमको बेसिकली कुश्ती जगत और क्राइम के बीच में क्या क्या लिंक्स है, क्या क्या कनेक्शंस है और उसके पीछे क्या रीजंस है, वो हम एक्सप्लोर कर रहे हैं इस डॉक्यूमेंट्री सीरीज में। और उसके अलावा हम कुश्ती को एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से भी देख रहे हैं कि अगर आप देखोगे 70s 80s में इंडिया में बहुत सारे अच्छे रेसलर्स थे, पर हम विदेश में जाके जीत नहीं सकते थे क्योंकि हम मिट्टी में ट्रेन करते थे और मैट में खेलते थे। तो उस ट्रांसफॉर्मेशन, उस बदलाव के बारे में भी हम बात करें कि हम कैसे वर्ल्ड बीटर लेवल पहुंचे, कैसे हम मेडल्स, लाइक हाउ वी वर एबल टू विन मेडल्स, वो भी हम दिखा रहे हैं। तो जैसे आपने कहा कि आपने एक सफर को इसमें दिखाया है, जो कि मिट्टी कुश्ती थी, फिर मैच पे आई, किस तरह से ट्रांजिशन हुआ इस दौरान। इस डॉक्यूमेंट्री में आपने मतलब किन लोगों से मदद की, कि प्रेस ने भी आपका साथ दिया है, उन्होंने बताया, या किन किन लोगों से आपने इसमें हेल्प किया आपकी डॉक्यूमेंट्री को बनाने में? तो हम बहुत सारे लोगों से बात की। हमने रेसलिंग कम्युनिटी के लोग से बात की, कोचेस हैं, बहुत सारे कोचेस हैं, रेसलर्स हैं, पत्रकार हैं, जो दोज हैव कवर्ड रेसलिंग फॉर मेनी इयर्स, रिटायर्ड कॉप्स है। सो आप डॉक्यूमेंट्री में भी देखोगे कि बहुत सारे वॉइसेस हैं ये कहानी सुनाने के लिए। तो हमने बहुत सारे लोगों की मदद इसमें है, इस डॉक्यूमेंट्री में, बहुत रिसर्च के लिए और फिल्मिंग के लिए भी। ये कुश्ती वैसे इंडिया का ओलंपिक ने ओलंपिक मेडल जीते हैं, तो फिर भी अगर देखा जाए तो फिल्मी दुनिया डॉक्यूमेंट्री वगैरह देखें तो प्रेफरेंस बहुत कम मिलती है। अब कुश्ती जैसे एक जगह पे आपने डॉक्यूमेंट्री बनाने का सोचा, तो क्या आपके दिमाग में आया, क्या वजह है कहीं पे कि आपने सोचा नहीं ये कुश्ती और जो कि आप बता रहे क्राइम रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्री में दिखाएंगे, तो उसका इसका आइडिया कहाँ से आया, इसकी क्या वजह है कि जो आप इस टॉपिक पर डॉक्यूमेंट्री बनाने का आपके दिमाग में क्या है? तो इस डॉक्यूमेंट्री का प्रोडक्शन हाउस वाइस मीडिया है और ब्रॉडकास्टर डिस्कवरी है। तो डिस्कवरी और वाइस डिस्कस कर रहे थे इस टॉपिक को। वो डिस्कस कर रहे थे कि एक डॉक्यूमेंट्री बनाना है इस टॉपिक के ऊपर। और आफ्टर दैट उन्होंने मुझे कॉल किया था और पूछा कि क्या मुझे इंटरेस्ट है इस टॉपिक में। तो उस वक्त मुझे उतना पता नहीं था कि रेसलिंग के बारे में, रेसलिंग इन दिल्ली एनसीआर के बारे में। बट जब मैंने रिसर्च मटेरियल पढ़ा और आगे भी रिसर्च किया, ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक था मेरे लिए, क्योंकि रीजंस क्या है ये लिंक्स, और परसेप्शन का भी एक पॉइंट था कि 80s 90s में एक परसेप्शन था समाज में कि रेसलर्स क्रिमिनल्स है, एक परसेप्शन था उस वक्त, और वो परसेप्शन मेडल्स के बाद बदला। सो वो भी एक इंटरेस्टिंग टॉपिक था कि वो एक परसेप्शन का ट्रांसफॉर्मेशन, और दूसरा ये लिंक्स कैसे बढ़ रहा था। तो एज अ डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग था ये टॉपिक। जैसे आपने कहा कि आपने काफी रिसर्च किया है, रिसर्च किसी भी टॉपिक में, वो भी जब आप थोड़ा सा बीच से हटकर करें तो टफ भी रहता है, उसमें संघर्ष भी रहते हैं, उसमें अपने चैलेंजेस भी रहते हैं, आपको पढ़ना भी बहुत पड़ता है, लोगों से बात भी बहुत करनी पड़ती है। तो आपका जो रिसर्च का जो पीरियड था उसके बारे में बताया, आपने कैसे रिसर्च किया, कि लोगों से बात की, क्या कुछ आपकी अर्निंग्स रही, और फिर आपने क्या फाइंड आउट किया जो आपको हेल्पफुल रहे। तो जो रिसर्च का था उस पर थोड़ा सा आप थोड़ा सा डिटेल में बताएं क्या हाँ, कुछ था?
तो पहले मैंने 1 महीना बस सेकेंडरी रिसर्च करा था, मतलब रीडिंग मटेरियल। तो एक बुक है, बहुत ही अच्छी किताब है, एंटर द दंगल के नाम पे रुद्रनील सेनगुप्ता ने लिखा है, और वो भी एक वॉइस है हमारे डॉक्यूमेंट्री में। तो वो उस किताब को पढ़ा मैंने, और उसमें बहुत इंफॉर्मेशन था, हिस्टोरिकली कंटेम्पररी क्राइम के बारे में, रेसलर्स की डेली लाइफ के बारे में, डाइट के बारे में। बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव बुक था वो। तो उसमें मुझे बहुत सीखने को मिला कि रेसलिंग कल्चर के बारे में, फैसिलिटीज़ के बारे में, एम्बिशंस के बारे में, उम्मीदें के बारे में, वो सब। और उसके अलावा हमने बहुत सारे कोचेस से बात की। हम हरियाणा में 2-3 हफ्ते ऑन ग्राउंड रिसर्च के लिए स्पेंड किए थे, और मेरे साथ मेरा एसोसिएट डायरेक्टर करण राणा भी था, वो हरियाणा से है, और तो उसको ऑलरेडी पता था कुछ ऑलरेडी इस दुनिया के बारे में, और वो बहुत मदद की इस प्रोजेक्ट के लिए, क्योंकि उसने बहुत सारे ऑन ग्राउंड रिसर्च के लिए मदद की, लोगों से बात करने में मदद की, क्योंकि मैं चेन्नई से हूँ, सो मैं थोड़ा सा आउटसाइडर लगूंगा ना, तो इसलिए वो बहुत मदद की क्योंकि उसको मेरे से बहुत ही ज़्यादा लिव्ड एक्सपीरियंस था। तो हमने दोनों सेकेंडरी रिसर्च भी की है, बुक्स, न्यूज़ रिपोर्ट्स, न्यूज़ आर्टिकल्स, वो सब, और ऑन ग्राउंड भी जाके बैठ के 2-3 हफ्ते हमने बात की, वो ट्रस्ट को बिल्ड करके ही वापस आके शूट किया था। टोटल टाइम आपको कितना लगा पूरा रिसर्च में और दोनों तरह? सो मैंने इस प्रोजेक्ट को जुलाई में ऑन बोर्ड आया था, और जुलाई 2021 में, और सितंबर में हमने शूट किया। सो जुलाई टू सितंबर फोकस रिसर्च ही था हमारा। जैसे आपने कहा आपने हरियाणा में काफी लोगों से बात की, हरियाणा बहुत बड़ा स्टेट है कुश्ती के लिहाज से देखा जाए तो, लेकिन कुछ और स्टेट भी आया था, महाराष्ट्र भी आया उनमें। तो आपकी रिसर्च ऑन ग्राउंड जो रिसर्च है वो सिर्फ हरियाणा तक है, या फिर आप और बाहर भी निकले, दिल्ली एनसीआर ऑब्वियस बात आए होंगे, क्या इस एरिया से बाहर भी जाके आपने ऑन फील्ड रिसर्च, या फिर सिर्फ वो हरियाणा एक सेंटर है तो नहीं? हमने बेसिकली दिल्ली एनसीआर को हमारी ज्योग्राफिक फोकस में रखते थे। तो हरियाणा में कुछ 4-5-6 अखाड़े गए थे, दिल्ली में गए थे। तो बेसिकली दिल्ली एनसीआर को हमने ज्योग्राफिक फोकस रख के रिसर्च की। शूटिंग का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका हरियाणा में, हो या कहीं और? शूटिंग क्या सिर्फ आपने हरियाणा में ही या फिर कहीं और भी गए, और वो एक्सपीरियंस शूटिंग का क्या रहा, कहाँ गए, किस लोगों से? बहुत अच्छा था रेसलिंग का शूटिंग, क्योंकि रेसलिंग फिल्म करने में बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्पोर्ट है, बहुत ब्यूटी है रेसलिंग में दिखाने में, ब्रूटैलिटी भी है, ब्यूटी भी है। तो उसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग स्पोर्ट है फिल्म करने के लिए, और हमको बहुत सारे अलग अलग अखाड़ों में फिल्म करने को मौका मिला। हर एक अखाड़ा को एक खास क्वालिटी था विजुअली, तो वो सब दिखाने में बहुत मज़ा आया। और ये तो मेरे लिए ये कहूँगा कि बहुत ही बड़ा लर्निंग एक्सपीरियंस था। मैं एक नई दुनिया को एंटर कर रहा हूँ, बहुत लोगों से बात कर रहा हूँ पहली बार, तो सीखने को बहुत मिला। और एक ये कहूँगा कि एक प्रिविलेज था कि इस कहानी को बताने के लिए आई हैड द अपॉर्चुनिटी टू बी अ डायरेक्टर। सो मैं एक प्रिविलेज ही देखता हूँ इसको। जैसा आपने कहा कि एक नई चीज़ थी, नया एक्सपीरियंस था, तो मुझे याद आप क्रिकेट पे भी लिखते रहे हैं, तो स्पोर्ट्स है आपके दिमाग में रहा क्रिकेट आप, तो एक लेकिन फिर एक दूसरे स्पोर्ट्स पे आना, तो वो ट्रांजिशन क्या था, वो आपके लिए कितना रहा, किस तरीके से आपने, तो ये एक नई चीज़ है आपको स्पोर्ट्स में, बेशक क्रिकेट लेकिन कुश्ती को पूरी तरह से समझना, वो एक्सपीरियंस है। मुझे बचपन से स्पोर्ट्स में बहुत शौक है। मैं क्रिकेट के बारे में आर्टिकल्स लिखा हूँ और डॉक्यूमेंट्री भी किया हूँ, और मोटर स्पोर्ट्स भी मेरे लिए बहुत ही आउटसाइडर ही हूँ मैं मोटर स्पोर्ट्स में भी। पर मैंने आई हैव कम टू अंडरस्टैंड कि कुछ इमोशंस, कुछ क्वालिटीज़ कॉमन होते हैं स्पोर्ट्स में,
स्पोर्ट्स में टॉप लेवल तक जाने के लिए डिसिप्लिन चाहिए, हार्ड वर्क चाहिए, सैक्रिफाइस बहुत ज़रूरी है, पेरेंट्स का सपोर्ट चाहिए, कोचेस का सपोर्ट चाहिए, एक पूरी कम्युनिटी की सपोर्ट चाहिए। तो ये सब कॉमन है अकॉर्डिंग टू मी इन स्पोर्ट्स। अगर आपको टॉप लेवल तक जाना है तो वो इमोशनली एज अ स्टोरी टेलर, एज अ फिल्म मेकर आप समझ सकते हैं वो इमोशंस। सो मतलब ये जो स्ट्रगल रहता है वो सेम है सभी। हाँ, तो वो इमोशंस एक है, पर वो डिटेलिंग अलग है। उनका ट्रेनिंग अलग है, उनका मेहनत अलग है, उनका फियर्स अलग होंगे, पर वो इमोशंस आई थिंक एक कॉमनैलिटी है, तो उसको पकड़ के मैं आई कुड एंटर द स्टोरी। शेखर जी, आपका जो काम है वो काफी वर्सेटाइल रहा है। आप देखें तो आपने कश्मीर पे भी काम किया है, मुंबई में जो एक हिप हॉप शो भी आपने वो किया। तो फिर इन सब जॉनर से हट के फिर कुश्ती पे आ जाना, वो कैसा रहा? वो अपने ये इसके पीछे क्योंकि आपके पास ऑब्वियस बात है प्रोजेक्ट आया होगा, तो आपने सोचा होगा, तो ये इस तरीके से नए प्रोजेक्ट में जाने के पीछे की वजह आपने क्यों चुना कि नहीं, मैं क्योंकि थोड़ा सा मेरा जॉनर आ रहा है, मैं एक नए जॉनर में का जो प्रोजेक्ट है मैं उसको एफर्ट करता हूँ, उसके पीछे की क्या वजह है? एक्चुअली मैं ये कहूँगा कि डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर, वो डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग में यही बहुत ही बड़ा एडवांटेज, बहुत ही बड़ा स्ट्रेंथ, क्योंकि एवरी प्रोजेक्ट आप एक एक नई नई दुनिया के अंदर जा सकते हैं, एक नई नई लर्निंग एक्सपीरियंसेस हो जाते हैं। बिकॉज मेरे लिए रिसर्च प्रोसेस बहुत इंटरेस्टिंग है, तो मैं यही कोशिश है मेरे लिए कि हर एक प्रोजेक्ट में कुछ तो नया सीखना है, क्योंकि हमारे देश में बहुत सारी कहानियाँ हैं, बहुत सारी कम्युनिटीज़ है, बहुत सारी स्पोर्ट्स है, आर्ट्स है, तो इन्फिनिट है बेसिकली अगर आप देखोगे तो। मेरे लिए एक नई टॉपिक के अंदर घुसना बहुत इंटरेस्टिंग है, वेदर वो आइस वर्कर्स के बारे में हो, या रेसलिंग के बारे में हो, या हिप हॉप के बारे में हो। आई थिंक उसमें बहुत मेरे लिए मेरा क्यूरियोसिटी बहुत ही बड़ा है, बहुत वाइड है, और अगर होपफुली और भी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे फ्यूचर में भी कि और स्पोर्ट्स को के बारे में डॉक्यूमेंट्रीज बनाना, और कलाओं के बारे में डॉक्यूमेंट्री, होपफुली मेरा बस अगला सवाल यही था कि आपका जो काम देखा उसमें वर्सेटाइलिटी थी, आपने जो भी जवाब दिया उसमें आपने कहा कि आप मीन्स आप अपने जो हॉरिजन को बॉर्डन करना चाहते हैं। तो वही अगला सवाल था कि अब कि आपने कश्मीर से मुंबई आइस वर्कर्स भी आ गए, आप भी आ गए, आप कुश्ती पे भी आ गए, तो अब अगली प्लानिंग क्या है? अगला आपने कुछ प्लानिंग कर रखी है? कुछ एक शेखर जी से एक नया जॉनर पे डॉक्यूमेंट्री देखने को मिल सकती है? अभी मैं एक लॉन्ग फॉर्मेट डॉक्यूमेंट्री कर रहा हूँ मोटर स्पोर्ट्स वर्ल्ड के अंदर, तो वो भी एक नया अटेम्प्ट है, एक डिफरेंट काइंड ऑफ स्टोरी टेलिंग ट्राई कर रहा हूँ इसमें, और अभी भी चल रहा है, तो आई कांट से टू मच अबाउट द प्रोजेक्ट, पर मोटर स्पोर्ट्स कुछ नया आप लेके आएंगे? हाँ, मोटर स्पोर्ट्स एक नया अटेम्प्ट है मेरे लिए, टू एक मोटर स्पोर्ट्स का एथलीट का माइंड कैसा वर्क करता है, क्या देखता है वो, उसमें क्या डिफिकल्टीज है, चैलेंजेस है, सो उसमें वर्क कर रहा हूँ अभी। होपफुली वो भी यू विल बी एबल टू सी, एंड आई होप यू लाइक दैट आल्सो। शिखर जी, मेरा आखिरी सवाल है, आपने कहा आपने शूटिंग काफी की, तो आपका एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा, तो मैं कुछ किस्सा आपसे जानना चाहूंगा कि शूटिंग के दौरान की वो कोई एक चीज जो आप हमेशा अपनी लाइफ में नहीं भूलेंगे, चाहे वो एक फनी इंसिडेंट हो या कुछ वो एक ऐसा किस्सा आपके शूटिंग एक्सपीरियंस में जो आपको हमेशा याद रहेगा, और आप सीखते भी रहेंगे या आप उसको हमेशा याद भी करेंगे, तो वो एक दो किस्से आप बता सकते हैं? बेसिकली हमने बहुत सारे लोगों का काइंडनेस देखा था, एक्चुअली वही मेरा अबाइडिंग मेमोरी होगा, क्योंकि हमने बहुत सारे अखाड़ों में फिल्म किए हैं, बहुत सारे कोचेस और रेसलर्स के साथ फिल्म किए हैं, और जब भी हम एक अखाड़े गए वहाँ पे बहुत सारा प्यार मिलता था हमको, क्योंकि हम बाहर से आए हैं, तो बहुत ध्यान से दे केयर्ड फॉर अस, बहुत प्यार से, एंड
वो काइंडनेस को मैं कभी नहीं भूलूंगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट्री बनाना मुश्किल काम है, पर आप काइंड पीपल को रोज मिलोगे तो वो मुश्किलें हम आप भूल जाओगे। तो मैं उस काइंडनेस को कभी नहीं भूलूंगा। शुक्रिया शेखर जी हमसे बात करने की। उम्मीद है आपकी फिल्म काफी अच्छी रहे, आपकी डॉक्यूमेंट्री आप इसी तरह नए नए जॉनर में चीजें दर्शकों के सामने। हमसे बात करने की थैंक यू अभिषेक जी। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।